गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं ना जो इस सेपरेशन की वजह से, मतलब जब उन दोनों का सेपरेशन हो जाता है, जब उनका पर्सन पूरी तरह साइलेंट जोन में चला जाता है ना, उसी साइलेंट जोन की वजह से, उस सेपरेशन की वजह से वो इस जर्नी को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उनको कन्फर्मेशन भी मिल चुकी होती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वही पर्सन ही उनका ट्विन है। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप उनका वेट करके बैठे हो, इसलिए ही आप मतलब आपको अंदर से उनकी क्रेविंग हो रही है और आप डेली मतलब हर दिन आप अपना मोबाइल को चेक कर रहे हो, हर वक्त आप अपना मोबाइल को पकड़ के बैठे हो कि वो पर्सन आपको मैसेज किया या नहीं, आप उनकी डीपी को देख रहे हो, अपनी स्टेटस वाटस सब कुछ बार बार आप अपडेट कर रहे हो, सोशल मीडिया में जाके उनको स्टॉक कर रहे हो। तो ये सब जो है ना, ये आपकी अंदर की डिस्टर्टेड एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको उनकी क्रेविंग हो रही है। ठीक है, इस एनर्जी को आप अगर बैलेंस नहीं करोगे ना, तो आप मैं बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये जो साइलेंट जोन में आपका पर्सन है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि वो साइलेंट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, अभी एक फैमिली है ना, उनके साथ मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने मुझे मतलब बहुत बार पूछा कि मैम, अगर मान लीजिएगा कि वो पर्सन साइलेंट जोन में है और मैं उस पर्सन के लिए अपना काम करूँगी और मैं अपने आप को असेंड कर लूँगी, उसी का ही वेट करूँगी। बट अगर वो साइलेंट जोन से बाहर ना निकले, अगर उस साइलेंट जोन में, मतलब इस सेपरेशन में, अगर उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो मेरा क्या होगा? ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम का क्या आप क्लैरिटी दे सकते हो कि वो पर्सन उस साइलेंट जोन से आ सकता है? तो देखिए, ये सारे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे ना, ये आपकी जर्नी है। ठीक है, आपकी मतलब जो सोल है ना, आप दोनों की सोल जो है, इसी को ही आप दोनों का स्टोरी पता है। ठीक है, आप अगर मेडिटेशन नहीं करोगे, अपनी खुद का जो इंट्यूशन है उसको फॉलो नहीं करोगे, तो बाकी जो भी लोग हैं ना, जो इस जर्नी में है, चाहे वो लोग कितना भी अवेकन क्यों ना हो, वो लोग आपको गाइड करेंगे। बट आपकी खुद का जो सोल है, आप जब तक अपनी सोल के साथ कनेक्टेड नहीं होते हो ना, जब तक आप अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुनते हो, आपको जो ड्रीम्स आती है, आप अगर उन सारे ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाते हो, तो आपको कोई और उतना गाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप जो भी ड्रीम्स देखते हो ना, ये सब आप दोनों की जो लाइफ है ना, आप दोनों की लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप जो ड्रीम्स देखते हो या फिर आपका जो पर्सन है ना, उनके साथ आप जो भी फील करते हो, वो सारे फीलिंग्स तो हम फील नहीं कर पाएंगे ना, आप क्या फील कर रहे हो। बट हम जो है, आप अगर मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो मैं आपकी स्टोरी को एनालाइज करके ही बताऊंगी कि आप दोनों का जो साइलेंट जोन है, जो सेपरेशन है, ये कब एंड होगा, आप कितना इनोवा कर रहे हो, कितना किए हो अभी तक अपने आप को हीलिंग। ये सारे बातें जब आप मतलब सेशन के थ्रू हम जब बातें करते हैं ना, आपकी एनर्जी से ही मुझे पता चलता है कि कब तक आप दोनों की सेपरेशन चलेगी, कब तक आप दोनों की रियूनियन होगी। ठीक है, बट आप अगर खुद का इनोवा नहीं करोगे ना, अब बस आज तो मुझे वो फेमिनिन जो है ना, वो मुझसे गाइडेंस लिए हैं, बट फिर जब उनको क्रेविंग होगी ना, वो फिर से किसी और से गाइडेंस लेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैम, मैं बहुत सारे है ना, मैं बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा चुकी हूँ, बट सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पर्सन मेरा कार्मिक है। ठीक है, तो देखिए गाइज, आपको अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो पर्सन आपका कार्मिक है, बट आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो आपको बोल देंगे कि वो पर्सन आपका कार्मिक है, क्योंकि जो आपका ट्विन है ना, वो आपको कार्मिक से भी ज़्यादा हर्ट करता है, कार्मिक से भी ज़्यादा आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, वो आपको इतना ज़्यादा पेन देता है ना, कोई पर्सन इस 3D में जो भी है ना, आपकी देखिए कार्मिक जो भी है, आपके साथ जो कुछ भी, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो कुछ भी आपके साथ बुरा भला होता है ना, उनसे भी कई गुना ज़्यादा पेन आपको आपका ट्विन देता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। मैं बार बार रिपीट करके आ रही हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, बस एनर्जी अपडेट देख रहे हैं। मैं कितने सारे मतलब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे अपनी जो दिल की जो फीलिंग्स है, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है, आप जो फील करते हैं, उस फीलिंग्स को कैसे अपनी ट्विन तक पहुंचा है, वो भी वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत सारे जो रियूनियन के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ। आपका जो मास्कुलिन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं सेपरेशन में, वो भी वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। मैं वीडियोज़ बना के थक जाती हूँ, फिर से आप लोग वही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए सच में देखिए, मुझे भी बहुत इरिटेशन फील हो रहा है जब आप वही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से ही कर चुकी होती हूँ।
ठीक है। तो आप वीडियोस को देखिए, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ। आप वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक फैमिली ने मुझे पूछा था कि मैम मेरा जो मास्कुलिन है वो कभी भी मुझे बर्थडे का विश नहीं करते। तो देखिए गाइस, ये जो 3D में जो कुछ भी होता है ना, ये जो न्यू ईयर विश, आपकी बर्थडे पर विश, आपकी मतलब ये सारे जो वैलेंटाइंस विश, ऐसा इस जर्नी में नहीं होता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है, रेयर केसेस में होता है कि जो मास्कुलिन होता है ना वो अपनी फेमिनिन को कोई न्यू ईयर विश करता है, या फिर बर्थडे पर आपको विश करता है, या फिर ऐसा कोई जो विश ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये 3D वाली जो रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये एक हायर सोल की जर्नी है, तो हायर रियल में ये सारी चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों जो है ना, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ हर वक्त हो। ठीक है, सपोज आप दोनों फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। मान लीजिएगा कि आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों पहले से ही मैरिड है, और वो पर्सन आपको आपकी बर्थडे पर विश नहीं किया है, जिसकी वजह से आप दिन भर गुस्से में होते हो। बट आपको पता नहीं होता है कि वो जो पर्सन है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ प्लान करके रखा है। ठीक है, तो जब इवनिंग आता है ना, मास्कुलिन जो होता है, मैं सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको वो लेकर जाएगा। ठीक है, बाहर लेकर जाएगा कि वो बोलेगा कि चलो आज घूमने जाएंगे। ठीक है, तब तक वो आपको आपकी बर्थडे विश नहीं करेगा। ठीक है, बट जैसे ही आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पर वो आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा है, तो उस सरप्राइज़ को जब आप देखोगे ना, आप सब कुछ भूल जाओगे कि आपके मन में जो क्वेश्चन था ना कि वो मेरी बर्थडे पर क्यों विश नहीं किया, क्यों मतलब दिन भर ये सारी चीज़ें वो भूल गया था। तो आपको ये सारे जो विश की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मास्कुलिन का जो है ना, वो आप जैसा सोचते हो कि वो मेरी बर्थडे पर मुझे विश करे, या फिर ये सारी चीज़ें, ये गिफ्ट्स वगैरह मुझे दे, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना, वो एक्शन लेते हैं, वो उनके एक्शन के थ्रू सब कुछ आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपका पर्सन आपको नहीं दे रहा है ना, आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपके हिसाब से वो उनके प्यार को आपसे शेयर करेगा। ठीक है, ये कोई एनर्जी अपडेट नहीं है गाइस, ये बस कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में होता है कि आपका पर्सन ऐसा क्यों नहीं करता है। बाकी जो रिलेशनशिप है ना, इस 3D में जो कपल्स होते हैं उनके बीच तो बहुत सारे मतलब बहुत कुछ होता है। उनका जो मास्कुलिन होता है उनको गिफ्ट्स वगैरह देता है, उनका सरप्राइज़ प्लानिंग होता है, बहुत कुछ होता है। बट हमारी ये जो जर्नी है इसमें कुछ भी नहीं होता है। गिफ्ट फिफ्ट तो दूर की बात है, वो पर्सन हमसे बात भी नहीं करता है, वो पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साइलेंट जोन है ना, साइलेंट जोन को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैं कल एक अच्छा वाला वीडियो बनाऊँ, कल संडे है, तो देखिएगा इस संडे के दिन मेरा कुछ सेशन रह जाता है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं इसके ऊपर एक अच्छा वाला वीडियो बनाऊँगी कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो साइलेंट क्यों हो जाते हैं। ठीक है, साइलेंट जब वो हो जाते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि वो साइलेंट हो गया है तो ये जर्नी एंड हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक पर्सन साइलेंट हो जाता है ना, आप समझ जाएगा कि वो आपको पूरी तरह सीरियसली लिया है। आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको वो सीरियसली लिया है, इसलिए ही वो साइलेंट होकर अपने ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि मैं पहले से बोला है, मास्कुलिन लॉजिकल होते हैं, तो वो जब मतलब उनके दिल को लगेगा ना कि वो आपके साथ एक फैमिली बसाने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ वो फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, तो वो पर्सन ज़रूर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास उसका अच्छा वाला करियर नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होगा, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी ना, तो आप देखोगे वो पर्सन ज़रूर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो साइलेंट जो होता है ना, जो मास्कुलिन साइलेंट हो जाते हैं, वो एक्चुअली मास्कुलिन की एनर्जी में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो एक ट्रू मास्कुलिन होता है ना, वो कभी भी अपनी जो फेमिनिन है ना, उसको चेस नहीं करता आफ्टर योर बबल लव फेज। ठीक है, आप देखोगे कि मास्कुलिन जो होते हैं वो सिर्फ बबल लव फेज में ही आपको चेस करते हैं। ठीक है, एंड देन वो फिर से आपको चेस करेंगे जब आप अपनी जो एनर्जी है ना, ये बहुत बाद में आपको चेस करेंगे, जब आप अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर लोगे। आपकी जो एनर्जी है ना, ये जब पूरी तरह आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ जाएगी, उसके बाद फिर से आपका सेपरेशन होता है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जो कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस किया हूँ वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो ट्रू मास्कुलिन होते हैं ना, वो सेपरेशन में ज़रूर साइलेंट हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि उनको उनके ऊपर बहुत सारे काम करना होता है। तो वो साइलेंट अगर नहीं होंगे ना, अगर वो मतलब आपको चेस करेंगे, जैसे कि ये जो 3D कपल्स होते हैं ना, 3D में क्या होता है कि जो मास्कुलिन होता है ना, जो मेल एनर्जी जो होता है वो फीमेल को चेस कर रही होती है। ठीक है, आप देखोगे कि 3D में जो कपल्स होते हैं ना, जो फीमेल होता है वो डोमिनेंट नेचर होता है। ठीक है, जो मास्कुलिन होता है ना, मास्कुलिन फीमेल के पीछे भागती रहती है। ठीक है, बट ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस जर्नी में फेमिनिन जो होता है, फेमिनिन को ही अपनी मास्कुलिन को चेस करना पड़ता है, क्योंकि मास्कुलिन के अंदर वही सारे एनर्जी होता है जो एनर्जी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जिस एनर्जी की तरफ आप अपने आप ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, इसलिए जो मास्कुलिन होते हैं ना, इस जर्नी में जो मास्कुलिन होते हैं, आप देखिए जो शिवा जो है ना, वो अपनी जो ध्यान है ना, अपनी ध्यान में वो बैठते हैं। ठीक है, माता पार्वती जो है वो शिवा को चेस कर रहे थे। ठीक है, जब तक उनको माता पार्वती जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे थे। ठीक है, उसी टाइम वो शिव जी को चेस कर करके पूरी तरह थक गए। एंड जो डिवाइन मतलब जो पूरी जो यूनिवर्स है ना, वो भी शिव और माता पार्वती को मिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट तब तक शिवा जो है वो अंदर से तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि देखिए उसी टाइम माता पार्वती जो है ना, वो अवेकन नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए ही उनकी जो प्रकृति जो उनके लिए रियूनियन का प्लान किया था, वो रियूनियन उनका नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अब शिव जी की जो महादेव की जो सीरीज़ है ना, उसको देखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप अगर ये सारी चीज़ों को नहीं देखोगे ना, जो पहले से ही देखिए हमारी ये जो कल्चर है, हमारी जो पुराण है ना, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हो ना, तो आप फिर से उन सारी चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तभी जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो जर्नी है, ये कोई मॉडर्न मतलब ये जो 3D में जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बस ये जो फिजिकल बॉडी का अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन वाली जर्नी नहीं है। ठीक है, ये जो जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जितना पुराना होता जाएगा ना, आप देखोगे कि आप दोनों के बीच उतना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी जो फिजिकल इस 3D में जो रिलेशनशिप होता है, आप देखोगे कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये जैसे ही मतलब पुरानी होती जाएगी ना, उनकी जो अट्रैक्शन है ना, ये ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, बट ट्विन फ्लेम्स के बीच ऐसा नहीं होता है। आपकी जो रिलेशनशिप है, ये जितना पुराना होता जाएगा, आप दोनों के बीच उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की प्यार बिल्कुल भी मतलब फेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का जो प्यार है ना, ये उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा। जो अनकंडीशनल लव है ना, जो डिवाइन लव है, आप दोनों का प्यार भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन मतलब कमेंट कर रहे हैं कि मैम इस जर्नी में तो बस फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और इस जर्नी में बहुत सारे पेन मिलता है, मास्कुलिन बस फिजिकल होना चाहते हैं, और जैसे ही सब कुछ उनको मिल जाती है तो वो इस जर्नी से बोर होकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, मे भी आप किसी कार्मिक सिचुएशन में होंगे या फिर कोई सोलमेट वाली जन्म में होंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के बीच ऐसा नहीं होता है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका जो कनेक्शन है ना, ये जितना पुराना होता जाता है, उनके बीच अट्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, और बार बार उन दोनों का सेपरेशन होता है, और उस सेपरेशन में उनको इतना ज़्यादा पेन मिलता है ना, उसके बाद जब उनका फिर से रियूनियन होता है, आप देखोगे कि उस रियूनियन में वो फिर से मतलब उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो फिर से एक बबल लव फेज में है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स के बीच ऐसा होता है। बार बार उन दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है, बार बार उन दोनों का रियूनियन होता है, और इस सेपरेशन में उनको डिवाइन कुछ लेसन को लर्न कराता है, ताकि वो उनकी हाईएस्ट वर्जन में आ सके। ठीक है, चलिए गाइज़, ये तो कोई एनर्जी अपडेट नहीं थी, बस कुछ ऐसे बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जो लोग एक्चुअली इस जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वही लोग ही इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे। ठीक है, नहीं तो बाकी जो लोग हैं ना, जो बस अपनी मास्कुलिन के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं हम ट्विन फ्लेम से, आप बस एनर्जी अपडेट को ही देखोगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये उतना ज़्यादा गहरा नहीं हुआ है। आप बस एनर्जी अपडेट को ही सुनते रहोगे। ठीक है, यहीं पे आप वहीं पे रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप तो मतलब जो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको नहीं समझ रहे हो। आप बस
जैसे आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो और बार बार बस टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जी अपडेट देख रहे हो, ठीक, क्योंकि आपको उनकी ही एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपना इनोवर्क भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग इनोवर्क नहीं कर रहे हैं ना, आपको इस जर्नी में कुछ भी नहीं मिलने वाली है। आप बस ऐसे ही जर्नी के बारे में इधर उधर सुनोगे और ख़ुद को एक ट्विन फ्लेम समझ के अपना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। चलिए गाइस, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिन लोगों को पसंद नहीं आया आप लोग यहाँ से जा भी सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।